पौनिया के छोटे तालाब में मिला 23 वर्षीय युवक का शव, हादसा या आत्महत्या, पुलिस कर रही जांच। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पौनिया में सोमवार सुबह एक युवक का शव तालाब में तैरता मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार सोमवार 17 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे ग्रामीणों ने गांव के छोटा तालाब में एक युवक की लाश तैरती हुई देखी। शव को देखकर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही सरपंच प्रतिनिधि भी घटना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तुरंत तिरोड़ी पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस के सामने ग्रामीणों ने शव की शिनाख्त की तो मृतक की पहचान पवन पिता नंद किशोर समरीते उम्र 23 वर्ष निवासी पौनिया के रूप में हुई। ग्रामीणों ने बताया कि पवन पिछले कुछ वर्षों से अपने पूरे परिवार के साथ नागपुर में रह रहा था। वह 15 अगस्त को अपने पिता की मौसी की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पौनिया आया हुआ था। परिजनों के अनुसार 17 अगस्त की सुबह पवन घर पर नागपुर जाने की बात कहकर निकला था। इसके बाद घर नहीं लौटा। सोमवार सुबह उसका शव तालाब में मिला। घटना की सूचना पर तिरोड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस दो पहलुओं पर जांच कर रही है। पहला कि कहीं यह हादसा तो नहीं, और दूसरा कि युवक ने आत्महत्या तो नहीं की है। पुलिस ने शव बरामद करने के बाद मर्ग कायम कर जांच विवेचना शुरू कर दी है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक की मौत कैसे हुई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच करेगी। सावन महीने के तीसरे सोमवार को सेलवा से निकली भव्य कावड़ यात्रा। क्षेत्र की सुख समृद्धि और अच्छी बारिश के लिए की गई शिव आराधना। भक्ति आस्था रंग से सरोवर कटंगी तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेलवा से सावन के पवित्र महीने के तीसरे सोमवार को प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ निकली इस कावड़ यात्रा में सैकड़ों शिव भक्तों ने क्षेत्र की समृद्धि, शांति, अच्छी फसल और अच्छी बारिश की मनोकामना के साथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। पूरे मार्ग में धार्मिक गीतों की धुन पर भक्त थिरकते नजर आए और जगह जगह कावड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। गांव के संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। सुबह 10 बजे मंदिर में विधि विधान से पूजन कर कावड़िए पवित्र जल से भरी कावड़ कंधों पर लेकर गांव का भ्रमण करते हुए कटंगी शहर की ओर रवाना हुए। कावड़ियों ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था। यात्रा के आगे आगे डीजे पर शिव तांडव, भोलेनाथ के भजन बज रहे थे। जैसे ही कावड़ यात्रा कटंगी शहर पहुंची, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा कर कावड़ियों का स्वागत सत्कार किया। वहीं सभी कावड़ियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था कराई। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि कावड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि यह समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देती है। कटंगी से कावड़ यात्रा सिनेमा चौक और कतरकना रोड होते हुए आगे बढ़ी। लगभग 12 किलोमीटर का पैदल सफर कर यात्रा बिसापुर स्थित सिद्ध धार्मिक स्थल भसियागढ़ महादेव खोली पहुंची। रास्ते भर जगह जगह हिंदू धर्म प्रेमियों ने कावड़ियों का स्वागत किया। कई स्थानों पर महिलाओं ने कावड़ियों के पैर धोकर तिलक लगाया। डीजे पर बजने वाले भक्ति गीतों की धुन पर युवा और बुजुर्ग सभी बम भोले के जयकारों के साथ थिरकते नजर आए। भसियागढ़ पहुंचते ही पूरे वातावरण में शिवमय माहौल बन गया। कावड़ियों ने पवित्र जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कावड़ यात्रा का धार्मिक महत्व केवल जल चढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह यात्रा हमें प्रकृति, धर्म और समाज से जोड़ती है। सावन के महीने में शिव भक्त पैदल चलकर कष्ट सहकर भगवान को जल अर्पित करते हैं। इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। सेलवा से हर साल निकलने वाली यह यात्रा अब क्षेत्र की पहचान बन गई है। इस यात्रा के माध्यम से युवा पीढ़ी को धर्म और संस्कृति से जोड़ने का काम भी हो रहा है। साथ ही यात्रा के दौरान समाज के सभी वर्ग एक साथ चलते हैं, जिससे आपसी सौहार्द बढ़ता है। शाम 6 बजे बिसापुर में महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। आगजनी से कोठे में बंधी 2 बकरियां जिंदा जली। पीड़ित परिवार ने मुआवजे की रखी मांग। कटंगी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेलवा के टंकी टोला में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में एक पशुपालक का मवेशी कोठा जल गया और उसमें बंधी 2 पालतू बकरियों की जिंदा जलने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार सोमवार की मध्यरात्रि करीब 12 बजे टंकी टोला निवासी मदन बिसेन के घर के पीछे बने मवेशियों को बांधने वाले कोठे में अचानक से आग लग गई।
आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा कोठा उसकी चपेट में आ गया। कोठे में बंधी बकरियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जाग गए। अंधेरे और तेज लपटों के कारण तत्काल कुछ समझ नहीं आया। पीड़ित मदन बिसेन ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। आगजनी की इस घटना में कोठे में बंधी 2 पालतू बकरियों की जलकर मौत हो गई। मदन बिसेन ने बताया कि यह बकरियां उनकी आजीविका का सहारा थी। मवेशियों की अनुमानित कीमत तकरीबन 20,000 रुपए आकी गई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन को सूचना देते हुए उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मदन लाल जी, क्या घटना हुई है? अंगार की बकरी वहाँ मर गई। कितनी बकरियाँ? 2 बकरी। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ है? 20,000 का। कैसे कुछ आग लगी, आपका अंदाजा है? नहीं, अच्छा, क्या लग रहा है कैसे हुआ हादसा? आसपास तो समझ में ही नहीं आया। 12 बजे के बाद में ये अंगार लगी। रात्रि के वक्त किस किस को सूचना दी है अभी आपने? थाने में दी थी बस। थाने में। क्षेत्र भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई गई नाग पंचमी। कोसुम्बा विक्तु बाबा मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सोमवार 17 अगस्त को कटंगी और तिरोड़ी दोनों ही तहसील क्षेत्र में नाग पंचमी का त्यौहार पूरे भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दिन जगह जगह स्थित नाग मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने व्रत रखकर नाग देवता की पूजा की और दूध, लावा, फूल और दूब अर्पित कर परिवार की सुख शांति की कामना की। इस वर्ष कोसुम्बा स्थित विक्तु बाबा मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र बना रहा, जहां सुबह से ही देर शाम तक भक्तों का सैलाब उमड़ता रहा। नाग पंचमी के अवसर पर प्रत्येक गांव में नाग देवता की पूजा की गई। कई घरों में गोबर से नाग की आकृति बनाकर उसकी पूजा की गई। बुजुर्ग महिलाओं ने बच्चों को नाग देवता की कथा सुनाई। खेतों में हल नहीं चलाने और जमीन नहीं खोदने का नियम भी श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ निभाया। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग देवता की पूजा करने से सर्पदंश का भय दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग ने रस्सी का काम किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी कालिया नाग का मृदन कर उसे जीवन दान दिया था। इसीलिए इन दिन नागों को देवता मानकर पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि नाग पंचमी पर दूध चढ़ाने से पितृदोष दूर होता है और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसी कारण बड़ी संख्या में लोग इस दिन व्रत रखते हैं और शिवलिंग के साथ साथ नाग देवता की भी आराधना करते हैं। नाग पंचमी को सिर्फ धार्मिक त्यौहार के तौर पर ही नहीं, बल्कि इसका सामाजिक और पर्यावरणीय भी महत्व है। नाग पंचमी प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षण का संदेश देती है। नाग किसान मित्र होते हैं। वह खेतों में चूहे और कीड़े खाकर फसल को नुकसान से बचाते हैं। इस दिन हल न चलाने और जमीन न खोदने की परंपरा बनी है। इसी कारण बनी ताकि भूमिगत रहने वाले जीवों को नुकसान न पहुंचे।